नमस्कार दोस्तों, आज की इस स्टोरी में हम कल्पना की दर्द भरी कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी आपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। कल्पना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कल्पना एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। कल्पना का रंग गोरा और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। कल्पना के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी कल्पना के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है और वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 रुपये कमाता है। कल्पना के माता पिता ने लड़की की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब कल्पना की मां ने कल्पना को लड़के की तस्वीर दिखाई तो कल्पना ने कहा, जब आप दोनों को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। कल्पना के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। पूरे धूमधाम से कल्पना की शादी हो गई। अब कल्पना अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर में चली गई। कुछ दिन तो कल्पना को अपने माता पिता और अपने घर वालों की बहुत याद आई। कल्पना की शादी के अब कई महीने बीत गए थे। अब उनके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार कल्पना के साथ नहीं करता था। कल्पना से वो चिड़ा सा रहता था। राहुल अब ना पहला जैसा कल्पना को प्यार करता और ना ही उनकी बातों को मानता था। कल्पना को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर। एक दिन कल्पना को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पे जाता और किसी लड़की से बातें करता है। जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि आप रोज़ाना छत पर जाकर किससे बातें करते हैं, तो इससे राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से काम रखो, अपने ज़्यादा सीआईडी बनने की ज़रूरत नहीं। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया और उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में कल्पना के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो फिर भी राहुल भाई दिन भर उस घमंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखती हो। यह सुनकर कल्पना का शक अब हकीकत में बदल चुका था। अगली सुबह जब कल्पना ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी। राहुल, मैं तुम्हें क्यों बताऊं कल्पना, मैं बीवी हूँ आपकी। राहुल, देखो तुमसे पहले वो मेरे लाइफ में आई। कल्पना, फिर मुझसे शादी क्यों किया। राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। कल्पना, अब तुम देखना मैं उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को कब कल्पना ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में कल्पना को बहुत मारा, उसे कमरे में बंद कर दिया। कल्पना की सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन कल्पना की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, फिर भी उसी हालात में उसने खाना बनाया। कल्पना ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाह कर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानता थी कि अगर उसके माता पिता को ये सब पता चलेगा तो वे परेशान हो जाएंगे। राहुल अब कल्पना के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा, छोटी छोटी बातों पे उसे मारता था। कल्पना अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बातें करती। आखिरकार एक दिन कल्पना ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कल्पना ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि कल्पना ने आत्महत्या क्यों किया। दूसरी तरफ कल्पना के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। कल्पना की मां ने पुलिस को आत्महत्या का कारण उनके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उनके माता पिता को साथ ले गई, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उनके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता, उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराइयां छुपी होती हैं और कहीं बुराइयां किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती हैं। कुछ ऐसा ही कल्पना के साथ हुआ। तो दोस्तों, आपको यह सैड स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी
आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगर आपको ये दर्द भरी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।